हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। Any message to Pakistani people or Pakistan in the camera? लड़ो मत यार, #peace। भाई भाई हैं सब, हम भी यहाँ पे भाई हैं, हमारे वहाँ पे भाई हैं। हम तो ये कहते हैं जैसे हमारा देश हो वैसे बन के दिखाओ। ये जो घुसपैठ करते हो तो मत करा करो यार, क्योंकि पता है अभी मोदी जी ने क्या करा था। बदमाशी ना करें। अगर इंडिया चाहे तो इतना भी है इंडिया के पास कि वो तुरंत चौपट करके तहस नहस करके रख सकता है। चिल रहो, क्यों ये सब करते हो भाई? जानते हो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ अमर और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के लोगों से, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। तो बिना किसी बकचोदी के बस शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंडियंस क्या सोचते हैं अबाउट पाकिस्तानीज। आ जाओ, लेट्स वंदे मातरम। व्हाट्स द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर पाकिस्तान? नेबर, मुस्लिम। माहिरा खान, देश अच्छा है। सेम कंट्री है। एवरेज पीपल, टेररिस्ट। टेररिस्ट स्टेट है तो इंडिया का बेटा ही वो। हाँ, निकला तो इंडिया से ही है। अच्छा। इंडिया का बेटा है पाकिस्तान। पाकिस्तान कुछ थोड़े ना था, हम ही ने तो बनाया है इसको, और आज हमसे चौड़ा होता है वो। एक चीज आपको पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की अच्छी लगती है? फूड और मेकअप। ब्यूटीफुल गर्ल्स। देयर कल्चर, देयर कल्चर, क्या अच्छा लगता है कल्चर में? देयर ड्रेसेस एंड ऑल। उनका खाना, खाना क्या? चिकन, जैसे चिकन की बहुत ज्यादा वैरायटी की, मटन और उनकी चाय। उनके सिंगर्स काफ़ी अच्छे हैं, आतिफ असलम है, और मतलब उनके जो लेजेंडरी सिंगर्स भी हैं काफ़ी अच्छे हैं। और नुसरत साहब बहुत अच्छे हैं। वहाँ के लोग दिल के साफ हैं, सही होंगे। हाँ, इंडिया जैसे ही हो, दिल तो उनका इंडिया का ही धड़क रहा है ना, खून तो इंडिया का ही है, डीएनए तो इंडिया वाला ही है। लड़कियाँ छोड़ के सब चीज़ खराब है। लड़कियाँ अच्छी हैं? हाँ, मजेदार है। मजेदार है वहाँ की लड़कियाँ। अच्छा, अपनी इंडिया की नहीं अच्छी पीछे जा रही है? इंडिया की भी अच्छी है, लेकिन इससे ज्यादा ब्यूटीफुल होती है ना वहाँ। अच्छा, हीरोज भी अच्छे थे। हाँ, हीरोज भी अच्छे थे। आई डोंट नो द फवाद खान। या फवाद खान। आधा हिंदुस्तान पागल है उस पे। एक्चुअली गर्ल्स ना, आधी हिंदुस्तान की लड़कियां शाहरुख खान का छोड़ के फवाद खान के पीछे पड़ गई। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी गुरुद्वारा साहब बना था वहाँ पे, जब गुरु नानक जी का जो जन्मदिन था, तो वहाँ पे गुरुद्वारा साहब बना था। तो हमारे जितने भी इंडियंस वहाँ पे गए मत्था टेकने, हमारे पॉलिटिशियंस भी गए, तो उन्होंने वेलकम किया सबका वहाँ पे। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि जहाँ से वो उनके वहाँ पीएम का हेलीकॉप्टर उतरा, वहाँ से उन्होंने पूरा बस पे खड़े होके गुरुद्वारे तक वहाँ पे गए, इनॉग्रेशन में गए, उन्होंने इनॉग्रेशन करा गुरुद्वारे का, सब पूरा देखा। उन्होंने सबका पूछा कि हमारे पीएम आए हैं कि नहीं आए हैं, और नवजोत सिंह हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया था। एक चीज जो आपको उनकी बुरी लगती? दे थिंक दे कैन बीट अस इन क्रिकेट। अपने पास तो कुछ है नहीं, बस चौड़ा होता है। अन एजुकेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्रिटिसाइज काफ़ी करते हैं, अपने लोगों को भी क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। रेसिज्म, मतलब वो हिंदूज और मुस्लिम्स, ये बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे। उनका सोच और जो उनका नेचर है ना, वो हम लोग को अच्छे नहीं लगती। उनका सोच ये है कि हम मतलब हिंदुस्तान से बड़े हैं, लेकिन मतलब हिंदुस्तान से बड़ा कभी नहीं हो सकता किसी चीज़ में नहीं। एक बंदा 10 होता है और एक होता है, वो एक होके भी 10 से मुकाबला कर रहे हैं तो ये गलत है ना। तो उनको इंडिया से थोड़ा दबके रहना चाहिए, दोस्ती करके रखेंगे तो उनको उसमें भलाई है, दुश्मनी करेंगे तो हमारा कुछ जाना नहीं, उनका कुछ बनना नहीं। उनका जो हमारी तरफ मतलब हमारे बारे में सोचते हैं कोई लोग कि ये लोग अच्छे नहीं है, बट पता थोड़ी है उनमें भी होता है कि वो लोग कहते हैं कि वो लोग बुरे, हम लोग कहते हैं वो बुरे, बट किसी को ये नहीं पता कि कौन क्या है। उन्होंने ओपिनियन बनाई हुई है बिना जाने। हाँ, बिना जाने एक ओपिनियन है कि इंडियन होंगे ही बेकार। हाँ, बुरी लगती है वहाँ का जो लॉ सेक्टर है, वो बहुत वहाँ गंदा है, क्योंकि जो टेररिस्ट अपने बेसिक पे चलाते हैं उसी के हिसाब से वहाँ का लॉ भी काम करता है। अच्छा, टेररिस्ट चलाते हैं वहाँ का लॉ? हाँ, चलाते तो है नेता, लेकिन दिखावा सिर्फ नेता करते हैं। अच्छा। लेकिन अंदर से जो होता है वो टेररिस्ट के अकॉर्डिंग होता है काम वहाँ का। हाँ, द फर्स्ट थिंग विच आई केम, दैट इज अ टेररिस्ट। एंड वहाँ के कि वो टेररिस्ट होते हैं? मतलब वो बेसिकली टेररिस्ट नहीं होते हैं, बट टेररिज्म मोस्ट ऑफ द चीज़ें, जैसे हम अब देख लो, कोई भी सीरीज देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें अगर हमें इंडिया में दिखाई जाती है, पाकिस्तान तो वो ऐसा हमें फील कराया जाता है पाकिस्तानी है। हाँ, दैट इज द वन थिंग। और ऐसा है नहीं कि दिखाया जाता है, ऐसा है भी। एक चीज पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की जो आप चाहते हो कि इंडिया में होती? उनकी लड़कियाँ, हिजाब और बुर्के। जितने भी वहाँ पे क्रिकेटर है ना, लाइक शाहिद अफरीदी, वो इंडियन टीम में होना चाहिए। सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा तो इंडिया की है ना, बट अभी तो चली गई, बस थी हमारी, बट पराई हो गई। नहीं, हमारे पास काफ़ी चीज़ अच्छी है। मेरे को नहीं लगता कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान की इंडिया में होती। इंडिया के पास काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है। परफ्यूम, सैनिटर वगैरह अच्छा। है ना, वो काफी अच्छे है ना वहाँ के। आई थिंक तो यहाँ चांदनी चौक में भी मिल जाती है। मतलब वहाँ के प्योर होते हैं ना, अच्छी अच्छी ऑथेंटिक खाना उनका नॉन वेज खाना अच्छा है इंडियन से। उनके पुलाव, गोश्त गोश्त बहुत अच्छा है वो खाना। लग रहा है भाई की सेहत से, भाई खूब खाता है। मैं भी काफ़ी खाता हूँ, मुझे भी काफ़ी शौक है। वैसे तो सब कुछ वहाँ का हमारा ही है, बट हमने जो दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो पीओके पे कब्जा करा हुआ है वो हम ले लें, अदरवाइज हम ले तो लेंगे ही, वो हमें प्यार से दे दें, तो उससे भाईचारा बना रहेगा। वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। क्या खूबसूरत होती है वो इंडिया में होती है। अगर ये बॉर्डर ना होता ना, तो
आधे से ज़्यादा जो यहाँ की बहुएं होती वो वहीं की होती। किसी की होती ना होती, गगन की जरूरत होती, इसका बड़ा मन था। अगर आपको कोई पाकिस्तान जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों? मतलब सेम ही है, देखना चाहता हूँ यार वहाँ पे भी क्या है और कल्चर वल्चर सब देखना है ऑफ कोर्स। नहीं, हमें नहीं जाना। क्यों? हमारे मन में तो एक डर पैदा होता है कि वो लोग जो है आदमी कदर नहीं करते हैं। हाँ, आई वुड लाइक टू। क्यों? मतलब ठीक है यार, दूसरा कंट्री देखने का मौका मिलेगा, कल्चर वल्चर देखेंगे। नहीं। क्यों? आई एम लिटिल स्कैर्ड ऑफ व्हाट? मेनली टेररिज्म। हाँ, क्यों? मेरे को वहाँ का लाहौर देखना है, क्योंकि मेरी मम्मी पाकिस्तानी सीरियल देखती थी, तो वहाँ का जो वो दिखाते हैं, मेरे को भी एक बार घूमना है। मेरी नानी लाहौर से हैं और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ और हमारे बीच में कोई बातचीत हो रही होती है तो वो यही बोलते हैं, जे तू लाहौर नहीं वेखिया तो तू जमिया ही नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार लाहौर हम देखें, जाएं, एक बार सारा कुछ एक्सप्लोर करें। हाँ, बिल्कुल जाना चाहूँगा। आप लॉ प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, लॉ प्रैक्टिस नहीं करना है, इसलिए कि जो भी चीज़ सुनते हैं या फिर पाकिस्तान के बारे में जानते हैं वो मीडिया के अकॉर्डिंग जानते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ जाकर जो रियलिटी क्या है वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। यूनिक है, काफ़ी इंडियंस जाते नहीं है वहाँ पे, तो मतलब एक्सप्लोर करने के लिए एक अच्छी जगह है। काफ़ी थोड़ा सा वहाँ पे बैड नोशन फैलाया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा अनसेफ जगह है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल जगह है, नॉर्मल देश है, तो अच्छी जगह है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओगे अगर आप मौका मिले? हाँ बिल्कुल, आई एम श्योर। मैं तो सोचता ही हूँ कि मैं एक बार ही जाना है वहाँ। क्यों? आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ब्यूटीफुल गर्ल्स। ठरक आदमी को सीमा पार करा सकती है, बताओ। बंदा पाकिस्तान जाने को तैयार है, चाहे गोली लग जाए। नो ब्रदर, एक्चुअली सी वो भी हमारा ही पार्ट था, सो आई जस्ट वांट टू गो देयर। मुझे पता तू कौन सा पार्ट देखने जा रहा है वहाँ पर, ये तो तू बकचोदी कर रहा है अब। हाँ, जाना चाहता है क्योंकि आई वांट टू नो हाउ देयर थॉट प्रोसेस है, उसका शहर कैसा है, रहन सहन कैसा है, कैसा कल्चर है तो हमारी जैसे ही। हाँ जी, बट देख के मजा आएगा, उसके बाद आई वांट टू ट्रैवल देयर मॉन्यूमेंट्स जो उधर है, कुछ स्पेशल मॉन्यूमेंट्स, कुछ स्पेशल प्लेसेस, और बालूचिस्तान जाना चाहिए। बालूचिस्तान क्या करेंगे? बालूचिस्तान देखना है कितना है सही, कितना है गलत, क्योंकि कभी कभी जो इंटरनेशनल मीडिया दिखाते हैं, जैसा कश्मीर, जो पाकिस्तान बोलता है कश्मीर में क्या होता है, नहीं हुआ ना, तो हमको बालूचिस्तान जाना है, देखता है कैसा है बालूचिस्तान। मैसेज टू पाकिस्तान और पाकिस्तानी पीपल, #peace। हम तो ये कहते हैं जैसे हमारा देश हो वैसे बन के दिखाओ। चिल रहो, क्यों ये सब करते हो भाई? जानते हो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हम नेबर्स है तो वी कैन डू थिंग्स सो मेनी थिंग्स टुगेदर। अच्छा कर सकते हैं, अच्छा फ्यूचर अगर वी स्टैंड टुगेदर, साथ मिलके तो साथ रह सकते हैं अगर रहना चाहें तो। हम लोग बुरे नहीं हैं, आप आओ हमारे इंडिया में, हम भी उधर आना चाहते हैं। ये जो मतलब एक तरह से मिसकंसेप्शन है वो मीडिया की, हाँ वो दूर हो जाए। मीडिया का काम हेट फैलाना है, बट हमारा नहीं, हम अच्छे हैं। लड़ो मत यार, ये मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं होता, यहाँ पर नहीं है इंडिया में इतना जितना वहाँ पर है। सो आई डोंट थिंक इट्स इवन नेसेसरी, वी आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो ज़रूरत नहीं है ये सब की लड़ाई की और इतना मतलब दुश्मनी रखने की, तो आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। बदमाशी ना करें, क्योंकि कुछ भी होता है तो पहले उंगली उधर से किया जाता है। अगर इंडिया चाहे तो इतना भी है इंडिया के पास कि वो तुरंत चौपट करके तहस नहस करके रख सकता है। थोड़ा सा नोटिस हुआ था बीच में, जो कि वहाँ का पानी बंद कर दिया गया था, तो वहाँ के लोग जो है पानी के लिए इतना तरस गए थे, एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए थे। बेसिकली पंगा मत लो। बेसिकली है कि इंडिया से पंगा कभी मत लो, नहीं तो इंडिया कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के साथ। वहाँ की आवाम के लिए तो यही मैसेज है कि वहाँ की आवाम अच्छी है, बट ये कि वो बुराइयाँ ना करें। ऐसे रिएक्ट्स की बहुत सारी वीडियोस आती है, मैं सुनता हूँ इंडिया की बहुत बुराइयाँ होती हैं। हम किसी की बुराइयाँ नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि वहाँ की जो आवाम है वो यहाँ के लोगों को समझे, यहाँ का सारा कुछ वो लोग जब यूज़ कर रहे हैं तो उसको माने, सारा कुछ करके। ये नहीं कि हमारे ऊपर ही चौड़े हों। लोग दिल के वो हमारे जैसे ही लोग हैं, मगर वहाँ की पब्लिक जो है वो पिस रही है वहाँ के पॉलिटिशियंस की वजह से। भाई भाई हैं सब, हम भी यहाँ पे भाई हैं, हमारे वहाँ पे भाई हैं, सब भाई भाई बन के रहो, मिल के रहो। क्यों अटैक करते हैं, क्यों ये करते हैं, अपने एरिया में क्यों उन्होंने आतंकवादियों को दे रखी है जगह? सबको हटाओ यार, मिलजुल के रहो, सब मिलजुल के रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे तो हम और पावरफुल हो सकते हैं। पॉलिटिक्स को असाइड रख के मतलब बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, ताकि जो चाइना दोनों गवर्नमेंट्स के साथ जो कर रहा है ना चाइना, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी तरह होल्ड कर रखा है चाइना ने, और इंडिया में भी काफ़ी घुसपैठ हो रहा है एंड ऑल, तो अगर हम चाइना को हटा देंगे ना और दोनों कंट्री मिल जाएंगे तो आई एम श्योर वी कैन डू मच बेटर। और भाई ये जो घुसपैठ करते हो तो मत करा करो यार, क्योंकि पता है अभी मोदी जी ने क्या करा था, तो ये मत करा करो बस, ठीक है, वरना पूरी 2 बन जाएगी। या तो हम नहीं चाहते कि उसका पार्ट 2 आए, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों का ही लॉस होता है, तो इसलिए नहीं करा करो। इंडिया एंड पाकिस्तान आर ब्रदर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी बिलोंग टू द सेम मदर, टू बी वेरी frank. We belong to the same mother, that was Bharat along, just separated. So what we must understand is both the countries have our own similarities and differences. But at the end of the day too, we're humans. Humanity pehle aana chahiye, and the hate that you have for us and the hate we have for you must be cleared out. Despite military interference being there, I think so we're both peace-loving nations, and
we want peace at the end ये of the तो day. है कि हेट इज देयर, बट वो हेट होनी नहीं चाहिए, बनी हुई है। हेट इज फ्रॉम देयर साइड आल्सो, फ्रॉम आवर साइड आल्सो, बट दैट इज अननेसेसरी। Unnecessary, because at the end of the day, I think so. If I meet a Pakistani right now, I'd still talk to him like I would talk to any other human. So even if I go to Pakistan, the same way I think they would treat me also. तो हम भी आप लोगों को उतना ही प्यार करते हैं जितना आप लोग करते हैं, बट वो जो थोड़ी दरारें पैदा हो गई हैं ना चाहने की कुछ कारणों की वजह से, तो हटाएं और अमन और शांति फैलाएं। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी भी मुल्क, जाति या धर्म के खिलाफ नहीं बनाई गई है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी, तो उसे उसी तरह देखना यार, लाइट हार्टेड वे में। ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आप मेरी बाकी वीडियोस को देखते हो ना, बस उसी तरह, क्योंकि मैं पाकिस्तानी लोगों से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से करता हूँ। ये बस एक देश की ओपिनियन दूसरे देश के बारे में। तो जस्ट इन्जॉय द वीडियो, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, चाहे आप इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में। शेयर ज़रूर करना अपने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाइयों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, चाहे आप इंडिया में बैठे हो चाहे पाकिस्तान में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, प्यार करते रहो, अमन और शांति बनाए रखें। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, खत्म। ज़्यादातर लोगों की राय अच्छी खासी मस्बत यानी पॉजिटिव दिखाई दे रही थी, और चंद एक लोगों को पाकिस्तान पे कोई खुसूसी गुस्सा नज़र आ रहा था। उसके अलावा तो बाकी ज़्यादातर लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के लोग भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं और पाकिस्तान का मुल्क भी बिल्कुल हमारे भारत की तरह एक आम सा मुल्क है। यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कल्चर को लेकर दोनों मुल्कों का फ़र्क है, और इस चीज़ को बहुत से भारतीय देखना भी चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का नाम सुनते ही कई लोगों के जहन में दहशतगर्द रियासत आ जाता है। ये सुनने में बिल्कुल अजीब लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत है जिसने वार ऑन टेरर के ऊपर सबसे लंबी जंग लड़ी है और जीत के भी दिखाई है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क दिखा दे जिसने दुनिया के अमन के लिए 70,000 लोगों की जानें पेश की हों, और तकरीबन 6 से 7 हज़ार फौजियों ने अपनी जान गंवाकर दुनिया भर के अमन को कायम किया है। तो पाकिस्तान को किसी तौर भी दहशतगर्द रियासत नहीं कहा जा सकता। ये मीडिया प्रोपेगेंडा तो हो सकता है, पाकिस्तान एक पुरअमन और जिम्मेदार रियासत के तौर पे मौजूद है। दोनों मुल्कों के अवाम की जिंदगी में नफरत घोलने का क्रेडिट मीडिया को जाता है। अगर कोई पाकिस्तान में बैठकर अपना टीवी ऑन करता है तो उसे भारत के खिलाफ अच्छा खासा जहर सुनने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर कोई भारतीय अपने टीवी को गलती से ऑन भी कर ले तो उसे पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हर्जा सराई सुनने को मिलती है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि दुनिया का सबसे बुरा और घटिया मुल्क पाकिस्तान है। हालांकि ये बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत से मामलात बेहतरी के साथ चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मीडिया जब तक किसी खबर को सियासत का रंग नहीं देता तब तक मीडिया वालों की भी नौकरी पूरी नहीं होती। अगर अवाम की बात की जाए तो अवाम में पाकिस्तान या अवाम में हिंदुस्तान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। ये एक खलीज है जो पिछले कुछ अरसे में कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये सोशल मीडिया है, और यहाँ पर आम से आम लोगों को भी अपनी राय देने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी एक आम भारतीय को बहुत अच्छे से जान रहा है। सोशल मीडिया की कोई सीमा लाइन नहीं है, और इसी सीमा लाइन के ना होने की वजह से पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ भारत तक पहुँचती है और भारत के लोगों की आवाज़ पाकिस्तान तक पहुंचती है। इस सर्वे में भी ज्यादातर लोग पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। एक भाई साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में अनएजुकेशन बहुत ज्यादा है। 65% के आसपास लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, जबकि 78% के आसपास लिटरेसी रेट है भारत का। फर्क तो जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा वाली बात शायद मुनासिब नहीं है। इसके साथ साथ एक भाई साहब कह रहे थे कि मैं बलूचिस्तान जाना चाहूंगा और वहां देखना चाहूंगा कि आखिर वहां पर जमीनी हकायक क्या है, और जो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से दिखाया जाता है कि बलूचिस्तान के लोग किस मुसीबत और परेशानी की ज़िंदगी जी रहे हैं और पाकिस्तान की रियासत ने किस कदर उन्हें बंदूक के जोर पर यहाँ पर कैद रखा हुआ है, मैं उस सच को जानना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने कश्मीर की भी मिसाल दी कि कश्मीर के ऊपर भी दुनिया का मीडिया अच्छा खासा प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन हकीकत में वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही सीन हमें बलूचिस्तान में भी देखने को मिलता है, और अजीम बलोच पाकिस्तान से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि अगर कोई आम भारतीय जिसने ये सब सुन रखा है कि बलूचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है, वो सब ये देख ले तो हैरान रह जाए कि मैंने सुन क्या रखा था और हकीकत क्या है। इसके साथ साथ कुछ लोग पाकिस्तान के नॉन वेज खाने की तारीफ करते हुए भी दिखाई दे रहे थे, और एक लड़की कह रही थी कि पाकिस्तान में इतर यानी परफ्यूम बड़े ही जबरदस्त मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक दो लोगों को लाहौर आने का अच्छा खासा शौक है, और वो भाई साहब सही कह रहे थे कि मेरी नानी कहती है जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमया नहीं। ये जंगे, ये बदअमनी, ये दहशतगर्दी, ये कुछ भी नहीं है। ये भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी को जन्म देती है। अमन को मौका देना चाहिए। दोनों रियासतों की तरफ से जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे ताल्लुकात इस्तवार होने चाहिए जो इन दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। पाकिस्तान के लिए भारत एक बहुत बड़ी मंडी के तौर पर मौजूद है, तो दूसरी तरफ भारत को पाकिस्तान भी अच्छा खासा फ़ायदा
दे सकता है। मुझे तो जाती तौर पे पाकिस्तान और भारत में ज्यादा फर्क भी दिखाई नहीं देता और नॉर्थ इंडिया के लोग तो बिल्कुल हमारे पाकिस्तानियों की तरह ही दिखते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग टोपी पहनकर मस्जिद की तरफ जाते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर लोग तिलक लगाकर मंदिर की तरफ जाते हैं। दोनों का दिल इंसानियत के लिए धड़कता है और दोनों ही ह्यूमैनिटी फर्स्ट के रूल को अपनाए हुए हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप किसी वीडियो पर अच्छा चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।